नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल के साथ मैं गुनाधर गोप और आप देखना शुरू किए हैं सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल। कोल्हान के सबसे चर्चित नेता हमारे बीच शामिल है, हम उनसे बात करेंगे। दादा, आज स्वाभिमान यात्रा करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, झारखंड स्वाभिमान यात्रा जो निकाली गई, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के स्वाभिमान पर चोट पहुंच रही थी, इसलिए हमने झारखंड स्वाभिमान यात्रा निकाला ताकि कोई भी व्यक्ति विशेष जो असामाजिक तत्व है, जो हमारे झारखंड की एकता को, अखंडता को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं कि हम लोग झारखंडी एकता के साथ पूरे झारखंडी लोग, झारखंडी जनमानस अपने झारखंडियत को बचाने के लिए एकजुट होकर के इस प्रकार से हम लोग भी यात्रा कर सकते हैं। और आने वाले समय में झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए, यहाँ के रोजी रोजगार से संबंधित विषयों पर, यहाँ के ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। यही उद्देश्य के साथ आज हम लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं। दादा, एक आखिरी सवाल है। पूरे जुगसलाई विधानसभा, चाहे पूरे झारखंड की हम बात करेंगे, ये चुनावी बरस है। एक तरफ एनडीए के साथ साथ यूपीए है और इस साथ में जेलकेम है। जेलकेम कैसे बड़े बड़े दलों के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, पिछले कुछ दिन पहले जो हमारी लोकसभा चुनाव हुई, उसमें आप देखेंगे हम लोग हर क्षेत्र में, अब मेरे सरायकेला विधानसभा को भी लेकर चलेंगे तो वहाँ पर हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 40,000 वोट लाए थे, जिसमें सरायकेला विधानसभा से 30,000 वोट लाए थे, जो कि निःशुल्क वोट था। हमने एक पैसा खर्चा नहीं किया, सब कार्यकर्ता मिलजुल करके हम लोगों ने संघर्ष किया और 30,000 वोट लाए। कहने का मतलब है कि अभी के समय में आप देखेंगे तो झारखंड में एक परिवर्तन की लहर आ चुकी है। आज जो इतने बड़ी जनसैलाब निकली, आप देखेंगे रोड में इतने सारे लोग निकले, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके निकले, सुबह से घर से निकले हुए। इसका मतलब स्पष्ट संदेश जाता है कि झारखंड के लोग झारखंड को बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड तो हमें मिल गया। 2000 में कई वर्षों के संघर्ष के बाद झारखंड हमने ले लिया है, लेकिन झारखंड का नवनिर्माण के लिए एक बार फिर से ये एक संघर्ष ही है, ताकि आने वाले समय में यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाया जा सके। क्योंकि जल जंगल ज़मीन बचाने का केवल अभी एकमात्र नारा रह गया है। अगर आप क्षेत्र विशेष पे जाएंगे, विभिन्न जगहों में आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग औद्योगिकरण के नाम पे, शहरीकरण के नाम पे, रोड के नाम पे, डैम के नाम पे, सड़क के नाम पे, हर जगह हमारे ज़मीन को लूटने का काम किया गया है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ के बारे में जब झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, जो वर्तमान में टाइगर जयरामदा का, वर्तमान में आप समझ सकते हैं जेलकेम की पार्टी, इन्हीं ज़मीनी मुद्दा को लेकर के गांव के हर जनमानस तक घुस रही है, उनको समझा रही है और वो लोग जाग रहे हैं कि वास्तव में इससे पहले जितने भी सरकारें थी, उन्होंने केवल और केवल झारखंड को लूटने का काम किया, अपना जेब भरने का काम किया। अभी का समय में आप देखेंगे तो कोई अपने बेटा को चुनाव लड़ाने के लिए परेशान है, तो कोई अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए परेशान है। सब परिवार में डूब चुके हैं। परिवारवाद से कहाँ से हमारे इस झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी? आने वाले समय में युवाओं को आगे आकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा चुनाव में। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में देखेंगे झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, जो वर्तमान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में राजनीतिक दल का गठन हो चुकी है, बहुत अच्छे से लड़ेंगे और अच्छे मुकाम पे आएंगे। और आने वाला समय में हम लोग झारखंड की दिशा और दशा और तकदीर को बदलने का काम। दादा, पूरे झारखंड में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग का प्रयास है कि कुल 81 सीट पर लड़ने का, लेकिन फिलहाल टाइगर जयरामदा के वजह से लगभग 60 प्लस की कही गई है। 60 प्लस पे हो सकता है, 60 प्लस से 81 भी हो जाए। प्रयास करेंगे हम लोग पूरे विधानसभा के 81 सीटों पर चुनाव लड़ें। दादा, रायशुमारी हो गया है और काफ़ी प्रत्याशी जो है अपना फॉर्म भर चुका है। दादा, इसका घोषणा कब तक होगी प्रत्याशी का? देखिए, प्रत्याशी की घोषणा अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। एक बार उनको घोषणा करने दें, उसके बाद हम लोग भी घोषणा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल का अपना बहुमूल्य समय दे। नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। जय झारखंड।
जिंदाबाद